रचना में होगा सुमित्रानंदन पंत जी का रचना। तो दोस्तों हम लोग रचनाओं पे आते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। आज पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं। ऐसा हमें पढ़ना है कि रचनाएं हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे कोई भी कंपटीशन हो, जिन भी पेपरों में हिंदी आती है, टेट हुआ, सीटेट हुआ, सुपर टेट हुआ या बीडीओ, लेखपाल, एसएससी, किसी भी जिन पेपरों में ये आते हैं, हिंदी आती है, तो उसमें रचनाओं पर आधारित प्रश्न 2-3 जरूर पूछ लिए जाते हैं। कि सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी को तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी एक रचना थी जिसका नाम था चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। वो होगा काला और बूढ़ा चाँद। ये पंत जी की रचनाओं में बहुत प्रिय रचना है और बहुत फेमस है। एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया रचना है। इस पे हमारी पूरी की पूरी रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। इनकी लगभग 20 से 25 रचनाएं हैं जो आपको एक बार में पूरी समझ में आ जानी है। हम जानते हैं काला और बूढ़ा चाँद से हमें इसमें ऐसा कोई शब्द मिल रहा है जिसमें ओवर एज हो गए हों, बूढ़ा। दोस्तों जब कोई भी इंसान अपने वृद्धावस्था में पहुंचता है तो क्या होता है दोस्तों कि उसकी ग्रंथियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो पतला हो जाता है। कोई इंसान बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने से क्या होगा कि वो कमज़ोर हो जाएगा, ग्रंथियां कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, धीरे धीरे चलेगा, सही से दिखेगा नहीं। ऐसे सब कंडीशंस आ जाते हैं। ये हमसे आपसे छुपा नहीं हुआ है, हम लोग हर किसी को देख रहे हैं ऐसा। तो इसी को हम पकड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें मिल गया काला और बूढ़ा चाँद। उसके बाद जो कोई भी बूढ़ा होगा, अगर कोई भी इंसान जब धीरे धीरे, जब से वो आदमी जन्म लेता है या जब से हम पैदा होते हैं, हर टाइम, हर एक समय पे हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। बच्चे से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके बाद एक बार आता है ऐसा टाइम जब हमारा अंत हो जाता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये प्रकृति का नियम है। कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा है तो उसमें परिवर्तन होना तय है, और परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा कि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ग्रंथि कमज़ोर हो जाएगा। परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, उसकी ग्रंथि कमज़ोर हो जाएगी। बताइए, जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो जा रहा है, बूढ़ा हो गए तो हम लोग आज के ज़माने के जो ये भोजपुरी सॉन्ग हैं, नए नए सॉन्ग आ रहे हैं, वो तो हम सुनेंगे नहीं। क्या सुनेंगे बूढ़े लोग? अभी जैसे कोई बूढ़ा है, वो गाना सुन रहा है, कोई भोजपुरी गाना सुन रहा है जो यंगेस्ट लड़के सुनते हैं या बच्चे सुनते हैं, ऐसा गाना सुन रहा है, और कोई देख लिया, बच्चा देख लिया, कहेगा अरे बाबा क्या कर रहे हैं, ये गाना आपको सुनना चाहिए। तो वही यहाँ पे होगा कि बूढ़ा हो जाने के बाद वो क्या करेगा, लोकगीत सुनेगा, लोकायतन सुनेगा। बूढ़े हो गए, सुबह सुबह उठना है, जैसे ही सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य की किरण सोने की जैसे चमकती रहती है, उससे हमारा बनेगा स्वर्ण किरण। वो किरणें जैसे ही धूल पे या ज़मीन पे पड़ती हैं, जैसे ही स्वर्ण किरणें हमारी ज़मीन पे पड़ेंगी, यहाँ पे 2 रचनाएं बन जाएगी, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल। कहाँ पे स्वर्ण किरण आएंगी? ग्राम में, गांव में। से ही वो प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें उतर रही हैं, उतर से बनेगा हमारा उत्तरा, उत्तर से बनेगा उत्तरा। उपासना की जा रही है, पूजा की जा रही है। तो वही है कि जैसे ही सूर्य की किरणें ज़मीन पे पड़े, ग्राम में उतरें सूर्य की किरणें, तो ये पूजा करें। पूजा कैसे किया जाता है? पल्लों से, जो पत्ते होते हैं उनसे पूजा अर्चना की जाती है। गीत होगा, कमरे में गुंजन होगा, जहाँ पे गीत होगी वहाँ कमरे में गूंजेगा, बनेगा गंध बीती। अब उन्हें अच्छा काम करना चाहिए, सत्य का काम करना चाहिए। अरे अभी तक तो ज़िंदगी में सब पाप करते चले आए, अब बूढ़े हो गए हो, क्या करते हैं लोग? बूढ़े हो जाने के बाद चारों धाम जाते हैं, गंगा नहाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सब काम किस लिए किया जाता है? सत्य काम के लिए किया जाता है। उसके बाद अब आपके पास बचा ही क्या है? अंत समय में आपकी समाधि। लास्ट में क्या होता है? आदमी को मर जाना है, समाधि ले लेना है। मरने के बाद कहाँ जाता है? जैसा कि हम हिंदू के धर्म में माना जाता है कि आकाश में चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। वहाँ से दोस्तों बनेगा हमारा रचना अंबरा। अंबरा बनेगा, और अंबरा से ही बनेगा चिदंबरा। चिदंबरा वही रचना है जिसके लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जिसके लिए पंत इन्हें कब मिला था? 1968 में। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था, जो कि चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। जहाँ पे भी युग आपको मिल जाए, जैसे युग, युगांत, युगांतर, युगवाणी, युगपथ, जहाँ पे भी आपको युग शब्द मिल जाएगा, युग शब्द मिल जाएगा, युग, युगांत, युगांतर, युगवाणी, युगपथ, तो ये आप डायरेक्ट सुमित्रानंदन पंत जी पर ही
टिक करेंगे। वर्ण वीणा है रश्मि, रश्मि बंधु, बंधु, और दूसरा हो जाएगा स्वर्ण वीणा। इतनी रचनाएं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखे हैं बस वो हमें पढ़ने के लिए यूज करनी है, ना कि ये हकीकत में हुआ है। हमें बस एक ऐसा सिस्टम लेके चलना है जिससे रचनाएं हमें एक बार में समझ में आ जाएं, दोबारा भूले ना। ऐसा कुछ नहीं है, हमने केवल पढ़ने के लिए इन रचनाओं को इस तरीके से पढ़ा है। आपको ये रचनाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। एक दो बार जैसे जैसे आप इन रचनाओं को रिवाइज करेंगे ये रचनाएं आपको टोटली कंप्लीट समझ में आ। वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।